तो जिस जिमनी का इंतजार हो रहा था, फाइनली 2023 ऑटो एक्सपो में वो जिमनी हमें देखने को मिली। और ये सवाल से मैंने जिनको सबसे ज़्यादा परेशान किया वो आज हमारे साथ हैं। आज आप खुल के जवाब दे सकते हैं सर जी। सबसे पहले मैं कीमत पूछ लूँ आपसे। हाँ जी। जिमनी की कीमत इस समय आपको जब ये एक्चुअल सड़क पे हम उसको उतारेंगे उस समय हम बताएंगे। तो फिलहाल तो मैं इसका जिक्र नहीं कर सकता। तो ये एक जनरली मैं हर बार जिमनी से रिलेटेड सवाल सर को पता रहता है कि मैं वही सबसे पहले पूछने वाला हूँ। इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी गूगली फेंकी थी, क्योंकि मुझे हमें पता है कि अभी लॉन्च हुआ है या अनवेल हुआ है, बुकिंग शुरू हुई है। और इसका अब थोड़ा सीरियस सवाल पे आ जाएं सर। यहाँ पे हम जिस सेगमेंट में इसे आते हुए देख रहे हैं वो काफ़ी आपने इंतज़ार के बाद वहाँ पर एंट्री की है। अब आपको लग रहा है कि वो 5 सीटर या 5 डोर जिमनी वो प्रोडक्ट है जो आप इतने दिनों से जिसके लिए आपने अपना प्लान रोक रखा था, क्या वो सटीक बन गया आपके साथ? जी, मेरी नज़र में सटीक इसलिए बना है क्योंकि अगर आप को याद हो, हमने सबसे पहले इसको 2020 में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें हमने दिखाई थी जिमनी 3 डोर वाली। और हमने काफ़ी फीडबैक कलेक्ट करी। कई हमारे जो लोग थे नाजरीन वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने हमें फीडबैक दी। क्लिनिक्स किए हमने, प्रोडक्ट क्लिनिक्स किए। तो उसमें ये निकल के आया कि सबकी जो पहली पसंद है वो 5 डोर ही है। और यही वजह है कि हमने इसको मॉडिफाई ये 3 डोर वाले को 5 डोर का एक वर्जन बनाया। और इसीलिए ये थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, इसमें थोड़ी सा डिले हुआ है। अदरवाइज़ वी आर वेरी क्लियर कि ओवरवेलमिंग सेगमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कस्टमर वांट्स ए 5 डोर। तो ये थोड़ा सा नीश सेगमेंट है, वहाँ पे क्या ऑब्वियसली नंबर आप नहीं शेयर करना चाहेंगे, लेकिन क्या उस सेगमेंट को लेकर आपकी रीडिंग है कि कितना बड़ा सेगमेंट है वो और कहाँ स्कोप बनता है इसके लिए? जी, तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एसयूवी सेगमेंट ओवरऑल मार्केट का इस समय 42% है। और अगर आप उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट देखें तो वो करीब 22-23% है। मतलब 1/4 करीब मार्केट पूरी इंडस्ट्री का स्मॉल एसयूवी का है। जिमनी और फ्रॉन्क्स दोनों ही स्मॉल एसयूवी कैटेगरी में आती हैं। और हमारा जो मार्केट शेयर है एसयूवी कैटेगरी में वो थोड़ा कम है, 14-15% के दरमियान है। जबकि नॉन एसयूवी कैटेगरी में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 65% के ऊपर है। तो लिहाजा अगर हमें 50% का मार्केट शेयर अपना हासिल करना है तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने वॉल्यूम और मार्केट शेयर एसयूवी में बढ़ाना पड़ेंगे। आपने कहा कि 65% के आसपास है। जी। सो नॉन एसयूवी सेगमेंट में हमारा बाज़ार की हिस्सेदारी 65% के ऊपर है और ये बढ़ रही है लगातार। पिछले 5 साल से ये बढ़ती जा रही है। लेकिन जो एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी 14-15% के दरमियान है। तो अगर आप इन दोनों मार्केट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो 45% के नीचे हो जाता है। तो हमारा जो हदफ है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 50% मार्केट शेयर का है। उसको हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने एसयूवी का मार्केट शेयर भी बढ़ाएं। और वहाँ पे हमने देखा कि टोटल इंडस्ट्री में 46 गाड़ियाँ और हमारी सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, ब्रेज़ा और विटारा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना था कि अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना है। इसीलिए हमने ये 2 एसयूवीज़ और बाज़ार में उतारी है। और जहाँ तक आपका सवाल जिमनी का है, हमने ये पाया कि जैसे जैसे जो सेगमेंट बड़ा होता है तो सब सेगमेंट्स उसमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये छोटी एसयूवी का, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो मार्केट है वो अब इतना बड़ा हो गया है, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 1/4 है मार्केट का। तो उसमें अब सब सेगमेंट हमें नज़र आने लगे हैं। एक ऐसा सब सेगमेंट है लाइफस्टाइल एसयूवी का, जो जहाँ पे लोग जो है बहुत शिद्दत से जो है गाड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं एसयूवी के हवाले से। और ये बड़े स्पोर्टी, एडवेंचरस और प्रोफेशनल लोग हैं, तो उनके लिए ये मार्केट एमर्ज हुआ है। इस मार्केट में इस समय थार है, जो गाड़ी जो नियरेस्ट गाड़ी है थार है। कुछ नेक्सॉन, थार इज़ द ओनली व्हीकल, नॉट नेक्सॉन, थार इज़ द ओनली व्हीकल इन दिस कैटेगरी। लेकिन और वो करीब 30,000 गाड़ी होती हैं साल की। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये गाड़ियाँ और आएंगी इस सेगमेंट में, जैसे जिमनी हमने उतारी है, तो ये सेगमेंट अभी और बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा ये हमें कुछ बुकिंग का जो थोड़े से आंकड़े आ जाएंगे, फिर हमें एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेगमेंट। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम क्लियर हैं कि
मार्केट बढ़ेगा इस सेगमेंट का, और हमें उम्मीद है कि जिमनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसकी लॉन्च डेट आपने अभी तक तय नहीं किया? जी, तो हम करीब मेरे नज़र में करीब 2 महीने 2.5 महीने के आसपास और लगेगा जब हम इसको एक्चुअली मार्केट में उतारेंगे। लेकिन आप शायद ट्रंक्स पहले उतारेंगे? हाँ, वो लगभग सिमिलर टाइम है, लाइन है। एग्जैक्ट टाइम लाइन तो अभी वर्कआउट हो रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बट हाँ। तो इसके पीछे क्या चिप इश्यूज भी हैं या जनरली प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स हैं? हाँ, नहीं, एक थोड़ा ये होता है कि एक प्रिपरेशन होता है लाइन का और ऑफ कोर्स कंपोनेंट्स का, तो वो सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन उस पे हम उसी पे मशरूत है ये फैसला कि हम कब और कितनी जल्दी और कितने कम दरमियान में इन दोनों गाड़ियों को उतारेंगे। अब स्टॉल में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चर्चा जिमनी की हुई। कल हमने EVX देखी थी, बहुत दिनों के इंतजार, वो भी काफ़ी लंबा इसका लिए इंतजार था कि मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार, लेकिन वहाँ पे एक सवाल था कि उसे हम देख रहे हैं थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में। शुरुआत में अंदाज़ा ये लग रहा था कि एंट्री सेगमेंट ये जहाँ प्राइस बैरियर को तोड़ते हुए आए मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा वो लेके आएंगे। तो वहाँ पे ये चॉइस या ये डिसीजन क्यों हुआ कि SUV या थोड़े से एक्सपेंसिव या थोड़े प्रीमियम? देखिए, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ना एक इवॉल्विंग फील्ड है EV का। तो EVs में जनरल कंसेंसस इंडस्ट्री में ये है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद तेज़ी से EV का अडॉप्शन होगा, लेकिन कितना होगा और कब होगा ये अभी अंदाज़ा लोगों को नहीं है। बड़ी उस पर तहकीक होती है और उस पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक 17 से 20% गाड़ियाँ जो हैं, पैसेंजर व्हीकल जो हैं, वो EVs होंगी। तो अभी तो इस समय पिछले साल के अगर आंकड़े देखें तो 21,000 गाड़ी बिकी थी और टोटल मार्केट 30,70,000 का था, 0.7% था। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉन एडॉप्शन ऑफ EVs सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पे भी, वो ये है कि इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई होती है बैटरी की वजह से। तो बैटरी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इसीलिए जो एनालिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री में जो लोग इसको एनालाइज करते हैं, उनके हिसाब से एडॉप्शन रेट अलग अलग व्हीकल कैटेगरी में अलग रहेगा। 2 व्हीलर का सबसे पहले होगा, 3 व्हीलर का होगा, फिर 4 व्हीलर का आएगा, और 4 व्हीलर के अंदर भी जो TCO पैरिटी जिसको बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पैरिटी, वो इस बड़ी गाड़ियों में पहले आएगी EVs में, और बाद में वो छोटी गाड़ियों में आएगी। तो मेरे नज़र में वो बाकी जो मार्केट होता है छोटी गाड़ी से बड़ा होता है, बट ये शायद ऐसा मार्केट है जहाँ पे शायद TCO बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी। और जहाँ तक आपने प्राइसिंग की बात की, मारुति सुजुकी हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस देती है, और बैटरी की प्राइस EVs में लगभग 50% होती है व्हीकल की प्राइस की, और ये प्राइस जब भी कम हो सकती है जब बैटरी की प्राइस कम हो, और बैटरी की प्राइस जब कम होगी जब हम लोकलाइज कर सकें। और यही वजह है कि सुजुकी ने 10,000 करोड़ का निवेश किया है, अभी सरमाया किया है इसके लिए, बैटरीज़ के और EVs के लिए। तो इससे जब वो हमें गाड़ियाँ लोकलाइज, जो बैटरीज हैं लोकलाइज मिलेंगी, तो ज़रूर मेरी नज़र में हम लोग बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होंगे। एक सवाल CNG लाइनअप को लेकर, बहुत सारी CNG आपकी गाड़ियाँ हमने देखी है और हाल फिलहाल में आपका जोर भी काफ़ी रहा है उसके ऊपर। तो क्या और भी गाड़ियों में हम CNG ऑप्शन देखने वाले हैं? क्या पूरी लाइनअप में CNG ऑप्शन देखने वाले हैं? क्योंकि आप हाल फिलहाल में काफ़ी एग्रेसिव भी दिखे हैं इस पर। जी, तो जैसे आपने अभी ऑटो एक्सपो में देखा, हमने एक ब्रेज़ा भी खड़ी करी हुई है विद CNG। हमारे पास इस समय 14 मॉडल्स ऐसे हैं जो कि CNG के मॉडल्स हैं। हमने गुज़िश्ता कुछ 3-4 महीनों में हमने बेलिनो में, XL6 में, स्विफ्ट में भी CNG लेके आए हैं, ग्रैंड विटारा में लेके आए हैं इस महीने, और ब्रेज़ा में भी हम कुछ ताख़ीर के साथ, कुछ देर के साथ हम उसमें भी CNG लाएंगे। और बुनियादी वजह यह है कि CNG का पेनिट्रेशन बड़ा अहम है अगर आप एमिशन को कम करना है, क्योंकि हर गाड़ी तो इस समय EVs नहीं हो सकती, 17 से 20% ही होगी EVs 2030 तक। तो उस लंबे सफ़र में हमें एमिशन वैसे कम करना पड़ेगा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ लगा के, चाहे वो CNG हो, फ्लेक्स फ्यूल हो, जो इथेनॉल बेस्ड, जो अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल वाली जो 85% इथेनॉल का ब्लेंड भी पे भी चल सकती है। और हमने बायोगैस की बात करी, और इसमें कई मुख्तलिफ
हमें टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा एमिशन के जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए। एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें जो हाल फिलहाल में जो सेल्स फिगर, ग्रैंड विटारा आपकी सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है, नंबर्स कैसे उनके आ रहे हैं और ग्रैंड हाइब्रिड विटारा जो, के? हाँ, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का किस तरह से प्रदर्शन आप देख रहे हैं? ग्रैंड विटारा में हमारे इस समय 1,15,000 के करीब बुकिंग आई हैं क्यूमुलेटिवली, जिसमें से करीबन 30% जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं और रिस्पांस बड़ा अच्छा है क्योंकि हर महीने लगभग 15 से 17,000 बुकिंग आ रही है, लेकिन हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सेमीकंडक्टर के चलते थोड़ा सा इश्यूज़ हैं हमारे ब्रेज़ा में भी और विटारा में भी, और मुझे तो ये उम्मीद है कि जब ये इश्यूज़ पूरी तरह दुरुस्त हो जाएंगे तब मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा। तो 30% के आसपास आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड? हाँ, जो बुकिंग है इसमें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हमारे लिए बात- वेरी मच।